Hello everyone and very good morning. Myself is CA Gaurav Chopra and I welcome you all to Scanner Classes. तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं CA फाउंडेशन के बारे में. तो CA फाउंडेशन में देर आर 4 पेपर्स और आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज पेपर नंबर 4. पेपर नंबर 4 में अगेन देर आर 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज. तो अभी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में. इकोनॉमिक्स का जो हमारा वेटेज है दैट इज 60 मार्क्स. सो 60 मार्क्स का हमारा ये पेपर है एंड 100% MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस पेपर के अंदर आएंगे. तो हमें सब्जेक्टिव पैटर्न में कोई चीज याद नहीं करनी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पैटर्न. मतलब सारे कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना जरूरी है. हमें मगअप कुछ भी नहीं करना है, रटना कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ इस तरह से समझना है कि कैसा भी क्वेश्चन हो, थ्योरी या प्रैक्टिकल, हम उसे आसानी से कर पाए. राइट. तो चलिए इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले हम ये जानते हैं ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और फिर इकोनॉमिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों है. राइट. तो चलिए द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. कहाँ से डिराइव हुआ है ये? ग्रीक वर्ड से. और ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? उस ग्रीक वर्ड को हम कहेंगे इकोनोमिया. इकोनोमिया. ओ इज साइलेंट. ओ को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ओ इकोनोमिया हम नहीं कहेंगे, इट इज इकोनोमिया. राइट. तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ है. फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया. अभी इकोनोमिया होता क्या है? इकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. इकोनोमिया मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. जिस तरह से कोई भी पर्सन अपने घर को मैनेज करता है. कैसे मैनेज करता है कि एक पर्सन की इनकम है लेट से 25,000 रुपीज. अब उस 25,000 रुपीज में उसको अपना पूरा एक मंथ निकालना है. तो 25 में से कुछ एक्सपेंडिचर फूड पे होगा, देन क्लोथिंग पे हमारा एक्सपेंडिचर होगा, रेंट, टैक्सेस, पेट्रोल, एंटरटेनमेंट एंड मेनी मोर थिंग्स. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें हर मंथली इनकर करने होते हैं. तो हम क्या करते हैं, 25,000 में से कुछ अमाउंट स्पेंड कर देते हैं और कुछ अमाउंट हम सेव करते हैं. दिस इज व्हाट हाउस होल्ड मैनेजमेंट. कभी हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, कभी कम. तो हम जिस तरह से घर को मैनेज करते हैं उसी तरह से एक गवर्नमेंट को क्या करना होता है, पूरी कंट्री, पूरे नेशन को मैनेज करना है. और उस पूरे नेशन को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट के पास में फंड्स होते हैं. और वो फंड्स कहाँ से आते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, फीसेस, लाइसेंसेस इशूड, पेनल्टीज एंड सो ऑन. तो गवर्नमेंट के पास बहुत जगह से पैसा आता है और गवर्नमेंट उस पैसे से क्या करती है, पूरी कंट्री को चलाती है. राइट. सो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट. तो इकोनोमिया का मीनिंग तो बहुत छोटे लेवल पे था कि घर को मैनेज करना, लेकिन इकोनॉमिक्स का मतलब है पूरी इकोनॉमी यानी कि पूरे देश को मैनेज करना. ओके. तो ये छोटी वर्ड से स्टार्ट होके हम पूरी इकोनॉमी तक पहुंचे हैं. तो फिर से एक बार देखिए, इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट. ओके. चलिए, अब जो इकोनॉमिक्स है ये हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है, उसी से ये जुड़ा हुआ है. बिकॉज हम डेली बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी वांट्स होती है कि हमें मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमें एंटरटेनमेंट भी करना है, हमें वर्ल्ड टूर भी करना है. तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? इन सबको पूरा करने के लिए, इन सारी वांट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है? रिसोर्सेज, हमें फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं. क्या सारी वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज होते हैं? क्या इतना फंड्स होता है हमारे पास? नहीं होता. तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें से जो हमारे लिए बेस्ट पॉसिबल होता है, जितना ज्यादा हम अपने आप को सेटिस्फाई कर पाते हैं वो करते हैं. तो ये सारी बातें हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स.
ओके, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है। इस पिक्चर में ये जो बॉय है इसकी आज बर्थडे है एंड ये बिलोंग करता है एक पुअर फैमिली से। इनके पास ज़्यादा अर्निंग नहीं है, ज़्यादा इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि बर्थडे है, एक स्पेशल डे है, तो सबको क्या रिक्वायर्ड होता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें गिफ्ट दे, कुछ न कुछ उनसे मिलना चाहिए। तो अब वो अपने पेरेंट्स से कुछ गिफ्ट मांग रहा है। तो अब पेरेंट्स ने क्या किया, उनको 20 रुपीज़ दे दिए। अब उस चाइल्ड के पास में 20 रुपीज़ आ गए हैं। अब जैसे 20 रुपीज़ आ गए, एक मनी उसके पास में आ गई। अब यहाँ पे वो सोचता है कि 20 रुपीज़ का वो क्या करेगा। तो 20 रुपीज़ के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, उसकी वांट्स बहुत सारी है, एक बड़ी लंबी सारी लिस्ट बनी है, लेकिन उसमें से वो क्या कर पाता है ये हमें देखना है। अब उसकी इच्छा है कि वो एक बिस्किट का पैकेट परचेज कर ले, या फिर एक डेयरी मिल्क परचेज कर ले, और तीसरा ऑप्शन है आइसक्रीम का। तो ये सारी क्या है, उसकी अलग अलग इच्छाएं हैं। अब जब वो 20 रुपीज़ लेकर शॉपकीपर के पास में जाता है और उनसे क्या मांगता है, ये तीनों चीज़ें मांगने लगता है। अब यहाँ पर जो ये बिस्किट का पैकेट है, इसकी प्राइस है, मान लेते हैं 20 रुपीज़। इस डेयरी मिल्क की प्राइस भी कितनी है, 20 रुपीज़। एंड आइसक्रीम भी कितने की है, 20 रुपीज़ की आइसक्रीम है। अब उस बॉय के पास, उस चाइल्ड के पास में ओनली 20 रुपीज़ अवेलेबल है। तो क्या शॉपकीपर उसको तीनों चीज़ें दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। अब वो शॉपकीपर उस चाइल्ड को क्या कहता है, आपको तीनों चीज़ें नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 रुपीज़ है। मैं आपको इन तीनों में से सिर्फ एक ही चीज़ दे पाऊंगा। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज होगा कि उसे क्या लेना चाहिए, बिस्किट लेना चाहिए, चॉकलेट लेनी चाहिए, या फिर आइसक्रीम। तो यहाँ पर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उस पर्सन को, उस चाइल्ड को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उस चाइल्ड को अगर सबसे ज़्यादा आइसक्रीम पसंद है तो वो आइसक्रीम परचेज करेगा। अगर उसको चॉकलेट ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो उसे परचेज करेगा। तो अब यहाँ पर उस चाइल्ड को ये डिसाइड करना है उसके लिए बेस्ट क्या है, उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलता है। मान लेते हैं उसको चॉकलेट से मिलता है, देन ही विल बाय चॉकलेट, और उसको उसी से सेटिस्फाई होना पड़ेगा बिकॉज उसके पास और कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हमारी वांट्स क्या होती है, ऑलवेज अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, बट मीन्स टू सेटिस्फाई दोज वांट्स आर ऑलवेज लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, स्कैर्स होते हैं, राइट। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोई दूसरा पर्सन है और उसके भी आज बर्थडे है, लेकिन उसको 20 रुपीज़ नहीं मिले हैं। उसने अपने पेरेंट्स से डिमांड की कि उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करनी है, मूवीज़ भी देखने जाना है, एंजॉय करना है। तो अब उसने अपने पेरेंट्स से 5000 रुपीज़ की डिमांड रखी है, लेकिन पेरेंट्स अगेन 5000 रुपीज़ नहीं दे पा रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आपको हम इतना पैसा नहीं दे सकते। तो पेरेंट्स ने अल्टीमेटली यहाँ पर उनको दे दिया 2000 रुपये। 2000 रुपीज़ पेरेंट्स ने दे दिए हैं उस चाइल्ड को। अब वो चाइल्ड को रिक्वायर्ड थे कितने, 5000, और 5000 के अकॉर्डिंग उसने सारी वांट्स अपनी बना रखी थी, बट अगेन रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। अब उस 2000 में उसको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, एंजॉय करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आज की इस महंगाई के ज़माने में अगर हमारे 4-5 फ्रेंड्स के साथ हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, पार्टी करते हैं, तो पर पर्सन मिनिमम से मिनिमम 200 या 300 रुपये तो खर्चा आ ही जाता है। तो अगर हम 5-6 जने हैं तो लगभग 1500 रुपये तो हमारे यहीं पे स्पेंड हो जाते हैं, और किसी और अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर 2-2,500 रुपये तो लग ही जाते हैं। दैट मीन्स हमारा मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट एक ही जगह पे स्पेंड हो गया। अब उसकी और इच्छा क्या है, अब उसकी और इच्छा क्या थी कि उसको मूवीज भी देखनी, और मूवी हम नॉर्मली अकेले तो जाते नहीं हैं, 2-4 फ्रेंड्स को फिर से साथ लेके जाएंगे, और अगर मूवी होगी तो उसमें फिर पॉपकॉर्न भी आएगा और कोल्ड ड्रिंक्स भी आएगी।
ये सब कुछ अगर आ गया तो फिर पर पर्सन एक्सपेंसेस कितना हो जाता है, लगभग 500 रुपये, 500 रुपीज। और अगर 4 जने जा रहे हैं तो कितना हो गया, 2000 रुपीज हो गए। तो 2000 रुपये तो खाली मूवीज में ही स्पेंड हो जाएंगे। और उसके अलावा क्या इच्छा थी उसकी, शॉपिंग भी करना है, उस पर्सन को शॉपिंग भी करनी है, अपने लिए कोई टी शर्ट परचेज करना है। और क्या परचेज कर सकता है, अगर उसको बुक्स पढ़ना पसंद है तो बुक्स परचेज करना है। बट नॉर्मली कोई स्टूडेंट ऐसा करता नहीं है कि बुक्स तो पेरेंट्स के भरोसे, पेरेंट्स दिलाएंगे, हमारी पॉकेट मनी से, हमारे गिफ्ट से हम उसे परचेज नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई पैसा बच गया तो थोड़ी बहुत सेविंग्स भी करनी है। बट प्रॉब्लम कहाँ है, हमारे पास इतनी मनी नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को पूरा करना है तो फिर हम क्या करेंगे कि मूवी अकेले ही देखने चले जाएंगे, तो हमारी वहाँ थोड़ी सेविंग हो जाएगी। पॉपकॉर्न नहीं लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक हमने नहीं ली, तो थोड़ी सेविंग और हो जाएगी। फिर उसके बाद फ्रेंड के साथ में पार्टी करने जाना है तो दी बेस्ट जो हमारा फ्रेंड है, एक दो जो फ्रेंड है उसे हम लेके जा सकते हैं। और वो भी कहाँ लेके जाएंगे, किसी ढाबे के ऊपर या किसी चाट बाजार में, जहाँ पर हमारा काम सस्ते में हो जाए। और फिर उसके बाद जो थोड़ा और पैसा बचेगा उससे हम कोई टी शर्ट परचेज कर लेंगे और थोड़ी बहुत सेविंग्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, रिसोर्सेज को मैनेज करना है। और इस तरीके से मैनेज करना है कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स पूरी हो सके, हम हमारी हाईएस्ट पॉसिबल वांट्स को पूरा कर सकें। राइट, तो दिस इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। सो अल्टीमेटली क्या फैक्ट्स हमारे सामने आ गए, ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। वांट्स तो हमेशा अनलिमिटेड है, एक पूरी होती है उससे पहले दो और सामने आ जाती है, उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं जब तक 3-4 और वांट्स आ जाती है। सो दे आर ऑलवेज अनलिमिटेड। एंड मीन्स टू सेटिस्फाई, यानी कि मीन्स का मतलब क्या है, रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो फंड्स अवेलेबल है टू सेटिस्फाई दोज अनलिमिटेड वांट्स आर ऑलवेज स्केर्स। ये हमेशा लिमिटेड होते हैं, स्केर्स होते हैं। अब हमारे पास अगर 20 रुपीज है तो भी लिमिटेड है, दूसरे पर्सन के पास 2000 था तो भी लिमिटेड है, और अगर किसी के पास 1 लाख भी होगा तो भी उसको क्या लगेगा, लिमिटेड है, क्योंकि हम हमारी सारी वांट्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। सो इकोनॉमिक्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क टुगेदर, किस तरह से एक सोसाइटी आपस में मिलकर काम करती है, टू ट्रांसफॉर्म, क्या ट्रांसफॉर्म करना है, स्केर्स रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर इनफाइनाइट वांट्स। हमारी सोसाइटी के पास रिसोर्सेज हैं बट वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, स्केर्स है, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज से हमें किस तरह से कन्वर्ट करना है, किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करनी है ताकि मैक्सिमम लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दिस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के हर सेक्शन तक वो गुड्स और सर्विसेज पहुंचनी चाहिए, तभी क्या होगा, सबकी वांट्स पूरी हो सकेगी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी है, ऑफ हाउ सोसाइटी वर्क टुगेदर, सोसाइटी किस तरह से काम करती है, क्या काम करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना है, किस में ट्रांसफॉर्म करना है रिसोर्सेज को, गुड्स एंड सर्विसेज में, किस तरह के गुड्स और सर्विसेज में, कि जिससे हमारी ज्यादा से ज्यादा वांट्स पूरी की जा सके। और किसकी वांट्स, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि पुअर भी आ गया उसमें, मिडिल क्लास भी है और अपर क्लास भी है, तो हर किसी की ज्यादा से ज्यादा वांट्स को पूरा किया जा सके। ओके, सो दिस इज इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो क्या है, उसे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है दैट इज चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसके अंदर सबसे पहले गिवन है इंट्रोडक्शन, देन बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ये हमारा ओवरऑल चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसके अंदर
इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के यूजेस, एप्लीकेशंस, देन व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सारा कुछ हमें एक्सप्लेन कर रखा है. ओके. देन सेकंड है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. अब इसके अंदर देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स. फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसके बाद में आएगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर विच कवर्स यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व. देन थर्ड वन इज सप्लाई. थर्ड चैप्टर आता है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. फर्स्ट यूनिट है प्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज कॉस्ट. तो प्रोडक्शन में हमें क्या करना है कि हम किस तरह से गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. एंड कॉस्ट, कि किस कॉस्ट पे हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारी कॉस्ट ऑलवेज ज़्यादा इंकर होती है, लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होने लगती है. तो इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं कॉस्ट चैप्टर में. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मार्केट. तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे मार्केट होता क्या है और उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या है. देन डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस. मार्केट में प्राइस किस तरह से फिक्स की जाती है. एंड प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स. देयर आर मेनी डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स, यानी कि कंपटीशन के बेसिस पे हम मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में यहाँ डिवाइड कर सकते हैं. तो उन्हें यहाँ पे हमें डिस्कस करना है. एंड द लास्ट चैप्टर इज बिजनेस साइकिल. तो ये 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है हमारा इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कोर्स. ओके. तो इन 5 चैप्टर्स में से जो सबसे पहले हम करेंगे दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे. ये एक तरह से बेसिक पार्ट है इकोनॉमिक्स का और ये करने से हमारा कुछ बेस जो है वो क्लियर होता है. हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ से इजीली अटैच कर पाते हैं. तो इसलिए हम लेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सो लेट अस बिगिन विद आवर फर्स्ट चैप्टर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स. वांट्स क्या होती है? सो ऑल डिजायर्स, टेस्ट एंड मोटिव ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड वांट्स इन इकोनॉमिक्स. ह्यूमन बीइंग्स की डिजायर, उसकी इच्छा, उसका टेस्ट और मोटिव्स, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वांट्स. ये सारी है वांट्स. तो वांट्स क्यों अराइज होती है? ड्यू टू एलिमेंट्री एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज. एक तो हमारी बेसिक ज़रूरत है, नेसेसरी है, इस वजह से हमारी वांट्स है. बिकॉज अगर हमें भूख लग रही है तो हमें उसे सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा. इफ़ वी आर हंग्री देन वी नीड टू सेटिस्फाई आवर हंगर. अगर हम थर्स्टी हैं, हमें प्यास लगी है, तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा. ये तो हमारी हो गई बेसिक वांट्स. और उसके अलावा कुछ होती है साइकोलॉजिकल वांट्स. हमें अगर कोई चीज़ पसंद आ गई तो हमें उसकी डिज़ायर, हम उसकी इच्छा होने लगती है. अगर कोई बाइक बहुत अच्छी लॉन्च हुई है, हमें देखते ही वो पसंद आ रही है, तो हम उसकी डिज़ायर करने लगते हैं. तो वो हमारे लिए क्या बन गई? वांट्स. सिमिलरली अगर हमारा कोई फ्रेंड मान लें घूमने जा रहा है, वर्ल्ड टूर पे जा रहा है, तो हमारी भी इच्छा हो जाती है. तो हमारे लिए भी वो क्या आ गई? वांट्स. So wants may arise due to elementary and psychological causes. But the problem is what? Resources are always limited. And we have to choose between the urgent wants and not so urgent wants. कुछ wants तो ऐसी बहुत ज़रूरी है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता. That is food, clothing, shelter. ये सारी चीज़ें बेसिक है, ज़रूरी है. और उसके बाद में आती है नॉट सो अर्जेंट वांट्स. अगर हमारे पास पैसा बचा है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर? कि हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, एनीवेयर, कहीं भी फिर हम उस सरप्लस मनी को यूज़ कर सकते हैं. लेकिन प्रायोरिटी हमें कहाँ देनी होती है? हमारे मोस्ट अर्जेंट वांट्स को. अब हम वांट्स के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं. वांट्स आर अनलिमिटेड. हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, बहुत सारी होती है. सबसे पहले आ गई हमारी बेसिक वांट्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर. देन इसी के अलावा एजुकेशन, देन हेल्थ. ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं. इसके बाद हम कहाँ मूव करना चाहते हैं? टुवर्ड्स कंफर्ट्स. कि हमें सोने के लिए बहुत अच्छा बेड चाहिए,
तो थोड़ा वो कंफर्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन चाहिए विद सम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देन हमें आईपैड चाहिए, या फिर मान ली लैपटॉप रिक्वायर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, हमारी कंफर्ट्स या फिर लग्जरीज। हमें गोल्ड चेन रिक्वायर्ड है, गोल्ड रिंग है, ये सारी हमारी इच्छाएं हैं, ज़रूरी है। तो ऑल दीज वांट्स आर अनलिमिटेड। एक वांट पूरी होती नहीं है, उससे पहले दूसरी और तीसरी सामने आ जाती है। देन एनी पर्टिकुलर वांट इज सेटेबल। अगर हम सिंगल सिंगल वांट पे फोकस करें तो उसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, बट सारे वांट्स को एक साथ में पूरा करना पॉसिबल नहीं होता। वांट्स आर कॉम्पिटिटिव। वांट्स आपस में किस तरह से कॉम्पिटिटिव है। अब लाइक हमें गोल्ड रिंग रिक्वायर्ड है, मोबाइल फ़ोन भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, बट अमाउंट इतना ही हमारे पास कि हम सिर्फ एक ही चीज़ को परचेज कर सकते हैं। तो अब हम क्या परचेज करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, जो हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, हम उसे परचेज कर लेंगे। सो यहाँ पर ये सारी वांट्स आपस में कॉम्पीट करती है, और जो ज़्यादा ज़रूरी है हम उससे पहले पूरा करेंगे। वांट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज साथ में ही काम आएंगे। अगर वो दो साथ में नहीं है तो हम उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। लाइक पेन एंड इंक। हमारे पास पेन तो है बट उसमें इंक नहीं है, सो दैट पेन इज नॉट यूजेबल। कार एंड पेट्रोल। कार है बट पेट्रोल नहीं है, या पेट्रोल है बट कार नहीं है, सो दे आर अगेन नॉट यूजेबल। तो अगर हमें एक चीज परचेज करनी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री को भी हमें खरीदना पड़ेगा। अगर हम सिम परचेज कर रहे हैं, मोबाइल फोन नहीं है, तो उसे भी हमें लेना होगा, राइट। सो ऑल दीज आर व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बॉन्ड्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होती है। लाइक ब्रेड एंड बटर। प्लेन ब्रेड हम अगर कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो हमें बटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो दीज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। देन वॉन्ट्स आर ऑल्टरनेटिव। वॉन्ट्स कैसी होती है, ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव का मीनिंग क्या हुआ कि लाइक इफ अ पर्सन इज हंग्री, अब उसको अपनी हंगर को सेटिस्फाई करना है। अब वो कैसे सेटिस्फाई कर सकता है, ही कैन कंज्यूम राइस, ही कैन कंज्यूम चपाती, सैंडविच और एनी अदर थिंग। इन सबसे क्या होगा, अल्टीमेटली उसकी हंगर सेटिस्फाई हो रही है, बट हंगर को सेटिस्फाई करने के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हमें उनमें से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो वांट्स आर ऑल्टरनेटिव, जहां पर हमें बेस्ट ऑल्टरनेट या करेक्ट ऑल्टरनेट सेलेक्ट करना है। देन वांट्स वेरी विद टाइम, प्लेस एंड पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, राइट। किसी को ब्रांडेड क्लोथ्स ज़्यादा पसंद है, किसी को नॉर्मल क्लोथ्स। कोई सिंपल लिविंग में बिलीव करता है, कोई लाइक हाई लिविंग में बिलीव करता है, स्टैंडर्ड लिविंग में बिलीव करता है। तो सबका कॉन्सेप्ट, सबकी थिंकिंग अलग अलग है। इवन प्लेस टू प्लेस कैसे वेरी हो सकता है। अगर हम साउथ की बात ज़्यादा करें तो वहाँ पर समर सीजन ज़्यादा होता है, विंटर का पार्ट कम है, तो वहाँ पर कॉटन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड ब्लेजर्स इन सब की रिक्वायरमेंट कम रहती है। विंटर के अंदर जो वुलन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है वो नॉर्थ साइड में ऑफ कोर्स ज़्यादा रहती है, बिकॉज विंटर का सीजन वहाँ लंबे टाइम तक रहता है। तो ये प्लेस टू प्लेस वेरिएशंस आते हैं। जहाँ पर कोल्ड वेदर ज़्यादा होगा वहाँ हॉट ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, एंड जहाँ पर वेदर हॉट है तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। देन सम वांट्स रीकर अगेन। दैट इज, कुछ वांट्स ऐसी होती है जो एक बार हमने उसको सेटिस्फाई किया, थोड़ी देर बाद फिर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगेन द सेम एग्जांपल, इफ वी आर हंग्री, हमने कुछ कंज्यूम किया तो 2-4 घंटे हमें अब भूख नहीं लगेगी, बट उसके बाद वी अगेन फील हंग्री, उसके बाद फिर से हमें वो वांट को पूरा करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम थर्स्टी हैं तो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी की रिक्वायरमेंट होगी। सो दीज वांट्स रिकर अगेन। वांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टीजमेंट। तो जैसे ही हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं और वो प्रोडक्ट हमें पसंद आ गया, तो हमारी इच्छा क्या होती है, वो प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे डिजायर, हमारे मन की इच्छा जग जाती है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो एडवर्टीजमेंट हमें इन्फ्लुएंस करते हैं वो आइटम परचेज करने के लिए। देन वांट बिकम्स हैबिट एंड कस्टम्स। अब लाइक हमने टी कंज्यूम किया, कॉफी कंज्यूम की, तो
अब हम टी या कॉफ़ी क्यों कंज्यूम करते हैं? हमारी बॉडी में एनर्जी रहे उसके लिए कंज्यूम करते हैं। बट जब हम उसे डेली कंज्यूम करने लगते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है? हैबिट। और फिर अगर हम कभी उसको कंज्यूम नहीं करते हैं तो हमें कुछ अलग फील होता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है। सो वॉन्ट्स जब हम उसे कंटिन्यू करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो ये हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ऑल दीज आर फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स, राइट। अब हम इसे किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? सो क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स। तो वॉन्ट्स को हम तीन पैटर्न में, तीन तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नेसेसरीज। नेसेसरी यानी कि हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, उसके बिना नॉर्मल लिविंग पॉसिबल नहीं है। सो नेसेसरीज। सेकेंड वन इज कंफर्ट्स एंड थर्ड इज लग्जरी। पहले हम समझते हैं नेसेसरी क्या होता है। नेसेसरीज आर दोज विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो कि बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। मैन कैन नॉट डू वेल विद द बेरेस्ट नेसेसरीज ऑफ लाइफ अलोन. He requires some more necessaries to keep him fit for taking up the productive activities. तो हमें कुछ नेसेसरी आइटम्स की जरूरत ऑलवेज पड़ती है ताकि हम अपने आप को मेंटेन रख सकें, फिट रख सकें। These are known as necessaries of efficiency. नेसेसरी ऑफ एफिशिएंसी, हमें एफिशिएंट, हमें फिट रखने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। एंड देयर आर अदर टाइप ऑफ नेसेसरीज आल्सो व्हिच इज नोन एज conventional necessaries, and by custom and tradition people require some wants to be satisfied. That is society को हमें देख के कुछ चीजें करनी पड़ती है। अगर जो चीज बाकी सब लोग कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे तो हम सोसाइटी से अलग हो जाएंगे। तो हमें सोसाइटी को देख के कुछ एक्सपेंसेस, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे नेसेसरीज के अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, लाइक वाटर प्यूरिफायर। अब आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो वाटर की वजह से बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं, काफ़ी सारी डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ वाटर। की वाटर सही नहीं आ रहा है तो हमें उसे फिल्टर करना ज़रूरी है। प्रॉपर फिल्टर नहीं करेंगे तो उससे प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो आजकल हर घर घर में वाटर प्यूरिफायर एक ज़रूरी चीज़ बन गई है। पहले ये लग्जरीज या कंफर्ट्स हम कह सकते थे, बट आज के ज़माने में अब ये कंफर्ट्स नहीं, ये ज़रूरी चीज़ हो गई है, अदरवाइज हम फिट नहीं रह सकते हैं। तो जो भी सोसाइटी में हो रहा है वो हमें करना पड़ेगा। दिस इज ऑल कन्वेंशनल नेसेसिटीज। अब बात आती है कंफर्ट्स एंड लग्जरीज की। कंफर्ट्स रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, जो जरूरी तो नहीं है बट विच आर रिक्वायर्ड फॉर हैप्पी लिविंग, कि हम खुश रहें, हम अपनी खुशी के लिए उन चीज़ों की डिमांड करते हैं, उसे रिक्वायर करते हैं। तो वो हमारी वांट्स नॉर्मल लिविंग के लिए नहीं है, नॉर्मल से थोड़ा बेटर लिविंग के लिए है, उसी को हम कहेंगे कंफर्ट्स। एंड लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर सुपरफ्लस एंड एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगी है, लेकिन अगर हमारे पास हो तो हम बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। सो दे आर नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, however they may add some efficiency to the consumer. Like एक बाइक हमने परचेज की जो नॉर्मल प्राइसिंग है 50,000 रुपीज़, उसमें हमें क्या हो रहा है कि हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं और थोड़ा बहुत कंफर्ट मिलता है। लेकिन अगर हम दूसरी बाइक देखें जो थोड़ी सी कॉस्टली है, 1,120,000 की है, तो उसमें हमें कंफर्ट ज़्यादा मिलता है, थोड़ी आरामदायक होती है। तो इस तरह से तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि नेसेसरीज कंफर्ट्स में कन्वर्ट होती है और कंफर्ट्स लग्जरीज के अंदर, राइट। सो लग्जरीज के अंदर बेसिकली क्या हो गया, हम बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो थोड़ी कॉस्टली ज़्यादा होती है। और अगर हम एक तीनों के लिए कोई एग्जांपल लें, फूड के बारे में अगर मान लें डिस्कस करते हैं, सो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है हमारी फूड की? राइस, वीट, पल्सेस, ये हमारी नॉर्मल लिविंग के लिए ज़रूरी है। अब उसके अलावा कंफर्ट्स में हम क्या ले सकते हैं? फ्रूट्स,
तो फ्रूट्स का थोड़ा अपर लेवल हो गया, और हम उससे और आगे जाएं तो आता है लग्जरीज, दैट इज ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से हम हमारे वांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है, जो ज़रूरी है लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है, नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल लिविंग बट फॉर हैप्पी लिविंग। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी आती है जो कि एक्सपेंसिव नेचर की है और जो हमारे वांट्स को भी पूरा करती है, दैट इज लग्जरीज। सो ये हो गए तीनों कैटेगरीज ऑफ वांट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है ये देखें। यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। यूटिलिटी, इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में ऐसी पावर है, किसी कमोडिटी में ऐसी पावर है, वो हमारी वांट्स को पूरा करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी। तो यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जैसे अगर हम हंग्री हैं, अगर हमें भूख लगी है, तो हमने चपाती कंज्यूम की, तो जैसे ही हमने चपाती कंज्यूम की तो उस चपाती में क्या है, वो पावर है जो हमारी हंगर को सेटिस्फाई करता है, हमारी भूख को शांत करता है। तो यूटिलिटी इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो किसी भी कमोडिटी में वो पावर है कि हमारी वांट्स को पूरा कर सकता है, तो उसी को हम मेजर करते हैं किससे, यूटिलिटी से। ठीक है। सो यूटिलिटी का जो एक बेसिक यूनिट होता है उसे हम कह सकते हैं यूटिल्स। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटिल्स। इसके आगे जैसे हम कई बार रुपीज लगाते हैं, किलोग्राम, लीटर, उसी तरह से यूटिलिटी के हम आगे यूटिल्स लगा सकते हैं। वैसे जरूरी नहीं है, इसको हम प्योर नंबर की तरह भी लिखते हैं। इट इज सब्जेक्टिव एंटिटी एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की यूटिलिटी अलग होती है, किसी को सेटिस्फैक्शन मिलता है, किसी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। एक पर्सन जिसको सैंडविच बहुत पसंद है, जैसे ही वो कंज्यूम करेगा उसको बहुत मजा आएगा, बहुत यूटिलिटी मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरा पर्सन है, उसको ब्रेड पसंद नहीं है, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की चॉइस, उसका माइंडसेट, उसकी फीलिंग्स अलग होती है। फाइन। So it should be noted that utility is not the same thing as usefulness. Utility and usefulness दोनों एक चीज नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। फर्स्ट वर्ड इज यूटिलिटी एंड सेकेंड वन इज यूजफुलनेस, राइट। अब बात आती है दो प्रोडक्ट की। फर्स्ट वन इज मिल्क एंड सेकेंड वन इज लिकर। मिल्क एंड लिकर, दीज आर द टू कमोडिटीज। क्या हमें सुबह उठकर मिल्क कंज्यूम करना चाहिए या फिर लिकर? दोनों में से हम क्या चूज करेंगे? अगर देखा जाए तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? मिल्क को। बिकॉज मिल्क पीने से क्या होता है, हमारी बॉडी की हेल्थ सही रहती है, हमें मिल्क से प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, तो इसलिए हमें मिल्क कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि मिल्क यूजफुल है, ज़रूरी है। क्या लेकर हमें कंज्यूम करनी चाहिए फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू? नो, लिकर इज नॉट एट ऑल यूजफुल। लिकर हमारे काम की नहीं है, सो इट मस्ट नॉट बी कंज्यूम्ड। लेकिन अगर किसी पर्सन को मिल्क पसंद ही नहीं है, वो तो सुबह सुबह उठकर ही क्या करता है, एक पैक दो पैक लगा लेता है। दैट मीन्स उसको सेटिस्फैक्शन किससे मिल रहा है? लिकर से मिल रहा है, वाइन से मिल रहा है। दैट मीन्स दैट पर्सन इज गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम लिकर। उसे लिकर पीने से, वाइन पीने से मजा आता है। दैट पर्सन इज गेटिंग यूटिलिटी, उसको यूटिलिटी मिल रही है। उसको मिल्क से यूटिलिटी नहीं मिल रही है, बट ही इज गेटिंग यूटिलिटी फ्रॉम लिकर। बट क्या लिकर यूजफुल है? नो, लिकर इज नॉट एट ऑल यूजफुल। सो कुछ कमोडिटी ऐसी होती है जो यूजफुल है लेकिन यूटिलिटी नहीं है, या यूटिलिटी है बट वो यूजफुल नहीं है, राइट। तो इसलिए दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सेम नहीं है, इसमें डिफरेंस है। तो यूटिलिटी इज नॉट सेम एज यूजफुलनेस। सो नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है, इवन हार्मफुल थिंग्स लाइक लिकर may be said to have utility, उसमें यूटिलिटी हो सकती है from economics point of view because people want them,
क्योंकि जनरल पब्लिक डिमांड करती है। डिमांड क्यों करती है? क्योंकि उनकी वांट्स पूरी हो रही है, उनकी डिजायर पूरी हो रही है, राइट। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलिटी किसी भी प्रोडक्ट में हो सकती है, मिल्क में भी हो सकती है एंड लिकर में भी हो सकती है, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। Thus in economics the concept of utility is ethically neutral। तो इकोनॉमिक्स का काम क्या है? एक तरह से किस प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिलती है और किससे नहीं मिलती है ये बताना है। इकोनॉमिक्स का काम ये नहीं है कि आपको दूध पीना है या लिकर पीना है, इकोनॉमिक्स ये नहीं बताएगी। इकोनॉमिक्स तो ये कह देगी कि आपको लिकर से इतनी यूटिलिटी मिलती है या मिल्क से इतनी यूटिलिटी मिलती है। तो इकोनॉमिक्स आपको गाइड नहीं करेगा, मॉरल वैल्यूज नहीं बताएगा। तो मॉरल वैल्यूज का काम हमारे घर से आता है, लेकिन इकोनॉमिक्स आपको ये बताता है कि आपको यूटिलिटी कितनी मिलती है। सो यूटिलिटी हाइपोथेसिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि इस चैप्टर के लिए एक हमारा बेसिक पार्ट है यूटिलिटी। इसलिए यूटिलिटी हमारा बेसिक पार्ट है, इसको समझना जरूरी है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी के ऊपर टिका है। फाइन। तो यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या है? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी में ऐसी पावर है जो हमें सेटिस्फाई कर देता है। अगर हम थर्स्टी हैं, हमने एक ग्लास पानी पिया है, तो वो ग्लास हमें क्या कर रही है? हमें सेटिस्फाई कर रही है, वो हमारे थर्स्ट को मिटा रही है। तो उस ग्लास में ऐसी पावर है, वो हमें सेटिस्फाई कर देती है, राइट। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट थ्योरीज for utility. First one is marginal utility analysis. Marginal utility analysis. And second one is indifference curve analysis. पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? Marginal utility analysis. This was given by Marshall. अगर हम पूरा नाम कहें, एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड Marshall. So marginal utility analysis was given by Alfred Marshall. नेम हमें याद रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। And this is also known as cardinal approach. इसे क्या कहा जाता है? कार्डिनल अप्रोच। अब ये कार्डिनल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अगर हम क्वांटिफाई कर पाते हैं, उसको नंबर के अंदर मेजर कर सकते हैं, तो उसे कहा जाएगा कार्डिनल, राइट। तो कार्डिनल का मतलब क्या है? किसी भी चीज को अगर हम नंबर में लिख सकते हैं, अगर उसको नंबर में लिखा जा सकता है तो कहेंगे कार्डिनल अप्रोच। फाइन। सेकेंड वन इज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस गिवन बाय हिक्स एंड एलन। ये कॉन्सेप्ट दिया था हिक्स एंड एलन ने, एंड दिस अप्रोच इज नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। तो ऑर्डिनल अप्रोच का मीनिंग क्या हुआ? कि जिसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, जिसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसे अरेंज कर सकते हैं। हम उसे एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते, हम उसे नंबर में मेजर नहीं कर सकते। सो इट कैन बी अरेंज्ड और इट कैन बी रैंक्ड। उसे रैंक दी जा सकती है बट क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर द टू अप्रोचेस फॉर यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज indifference curve analysis. Marginal curve analysis was given by Alfred Marshall, also known as cardinal approach. Second one is indifference curve analysis given by Hicks and Allen, also known as ordinal approach. Okay. तो अभी तक जो हमने क्लास में पढ़ा है उसे स्टार्टिंग से लेके अभी तक सारा कुछ रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो इकोनॉमिक्स वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया, एंड इकोनोमिया का मीनिंग क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो जिस तरह से हम हमारे घर को मैनेज करते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट पूरी इकोनॉमी, पूरे नेशन को मैनेज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा, इकोनोमिया की जो स्पेलिंग है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम OIKONOMIA, इकोनोमिया, राइट। फिर हमने बात की थी
ह्यूमन वांट्स की। ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, एंड उन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मींस वो ऑलवेज कैसे होते हैं, रिसोर्सेज ऑलवेज कैसे होते हैं, स्केर्स, लिमिटेड। तो वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड। और अब हमें क्या करना है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके हमारी मैक्सिमम वांट्स को पूरा करना है। और किसके लिए पूरा करना है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। फिर हमने बात की थी इस चैप्टर के अंदर वांट्स के बारे में। वांट्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है, डिजायर, टेस्ट एंड मोटिव। फिर हम इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होती है। देन एनी पर्टिकुलर वांट इज सटाइबल, एक वांट को हम पूरा कर सकते हैं। वांट्स कॉम्पिटिटिव हो सकती है, एक दूसरे की जगह पे हम उसे काम में ले सकते हैं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ चीजें साथ में ही हमें खरीदनी पड़ेगी। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव मतलब एक वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। Wants vary with time, place and person. They recur again and again. Then it is influenced by advertisement and wants become habits and custom. तो ये सारे हो गए characteristic of wants. और फिर हमने पढ़ा इसके क्लासिफिकेशन को। क्लासिफिकेशन में फर्स्ट आता है नेसेसरीज। नेसेसरी हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट को हम कह सकते हैं जो पूरा करना जरूरी है फॉर नॉर्मल लिविंग, फॉर एफिशिएंट लिविंग। सेकंड वन इज कंफर्ट्स, ये किसके लिए होते हैं, फॉर हैप्पी लिविंग। एंड लग्जरियस, तो काफी एक्सपेंसिव आइटम होते हैं और जो हमारी लाइक हाई स्टैंडर्ड को फुलफिल करते हैं, मेंटेन करते हैं, सो दैट इज लग्जरीज। और फिर लास्ट हमने पढ़ा था यूटिलिटी को। यूटिलिटी क्या होता है, इट इज द वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज न्यूट्रल। इकोनॉमिक्स मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाता है, इकोनॉमिक्स सिर्फ बताएगा आपको इसे यूटिलिटी मिलती है और इसे नहीं मिलती है, राइट। तो ये सारा पार्ट अभी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद में यूटिलिटी के 2 पॉइंट्स, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, that approach is known as cardinal approach. Second one is indifference curve analysis given by Hickson Allen, also known as ordinal approach. तो cardinal का मतलब जिसको नंबर में मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई किया जा सकता है। ordinal का मतलब जिसे हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते हैं, that is ordinal. ओके, सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।